शंकराचार्य जी महाराज के अमल ला आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद ला आप सब संभाल के रखना। और हम सब आज हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए संकल्पित हुआ था। मैं आप सब से निवेदन करत हूँ कि जो मुहिम जगत गुरु शंकराचार्य जी चलाए, उमा हम सब जो सहयोग हमारा बन सकते हमन बिल्कुल सहयोग करें। और अपन अपन जो जहाँ जहाँ जिस गांव जिस स्थान में हन वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए हम संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हों तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना करत हुए एक बार आप सबसे निवेदन करत हो, एक जयकारा जरूर लगना चाहिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। उत्साह का वातावरण बना हुआ है, पूरा देश आज राममय हो रहा है। हिंदू राष्ट्र को लेकर एक सुर में बात होने लगी है। इस मौके को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब राम नाम लेने लगे हैं, अब हिंदू राष्ट्र की भी बात करने लगे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मौके की राजनीति करने वाले लोगों का ये चेहरा भी अब सामने आ रहा है। जबकि पिछले 4.5 साल से प्रदेश में लव जिहाद, धर्मांतरण और हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। प्रभु श्री राम को भी यहाँ पर अपमानित किया गया है। इसलिए किस मुंह से प्रभु श्री राम का नाम ये लेते हैं और किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र के समर्थन में उतर आते हैं, ये देखने वाली बात है। पूरा प्रदेश की छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ नहीं करेगी। इनके इस प्रकार से बहुरूपिया और पाखंडी चेहरे को प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इसलिए इस बहकावे में नहीं आएगी। वास्तव में प्रभु श्री राम, गाय, गोबर, गंगा सिर्फ इनके लिए राजनीति करने का खंडा है, एक प्रयोग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आस्था से दूर दूर तक इन लोगों का लेना देना नहीं है। ये बात स्पष्ट होती है। पिछले 4.5 साल का इनका जो कालखंड है इस बात का गवाह है।